जय हिंद दोस्तों, आज इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की सुनवाई है। 9 तारीख है, 2:30 बजे का टाइम है। आखिर 6 तारीख को क्यों नहीं हुई थी और एमएसपी के ऊपर क्या पेच फंसा है? एमएसपी की वीडियो स्टार्टिंग से अब तक डिटेल में मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि आगे एमएसपी ये कहां तक बढ़ी थी। बिल्कुल मिलते मिलते रह गई थी। सरकार ने आखिर क्यों मना किया था? आखिर एमएसपी हमको 5,200 ही क्यों मिलती है? क्या हमारी जेसीओ जवान और अफसर की कैटेगरी एक है? क्या अफसर अलग हैं? तो हमें पीबीओआर वर्ड का यूज करके जेसीयू के साथ कैसे छलावा किया गया, उस पीबीओआर वाला भी मैं आपको एक गजट नोटिफिकेशन लेटर दिखाऊंगा। सारी एक एक खबर के बारे में बताऊंगा, आपके लिए जानना जरूरी है। यदि इसके ऊपर निर्णय मिल भी गया हमारे पक्ष में तो क्या हमें मिल जाएगी? इससे पहले क्या ये एक्सरसाइज ये ताकत लगाई थी कि नहीं लगाई थी, सबके बारे में विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे, और इसका जन्म 2006 पे हुआ था और 2006 पे किसको कितना दिया जाए उसका जो बेसिक पैमाना था उसके लिए आप पैरा देख सकते हो 22.26 में आज जो रिकमेंडेशन में लिखा हुआ सीधा कि द कमीशन इन ऑफ द व्यू दैट द रेट ऑफ एमएसपी इन परसेंटेज ऑफ, किस हिसाब से एमएसपी दी तो जाएगी लेकिन क्या रेट होंगे उसमें डिसाइड किया गया। द एग्जिस्टिंग पे हैज नॉट बी मेंशन्ड इन द केस ऑफ अफसर अप टू ब्रिगेडियर as well as PBOR because the difficulties face and field situation both these category are similar। चाहे आप अफसर हैं और चाहे आप PBOR हैं, सबके सामने फील्ड में सिमिलर डिफिकल्टीज है, समान परेशानी है। तो क्या समान दिए जाए, अलग अलग दिए जाए? तो उन्होंने कहा लिखा द मिनिमम प्री रिवाइज पे ऑफ द एंट्री लेवल पे पर मिनिमम रखा जाए, जबकि अफसर की एंट्री लेवल पे 8,250 थी 5वें वेतन में और जवान की 3,200 थी 200, और अफसर को 8,250 का 6,000 मिला और हमें 3,200 का 2,000 बोला। हमें मतलब पीबीओआर को कर दिया, और जबकि पीबीआर का 2308 बन रहा था, उन्होंने एक रेशियो 2.6 का निकाला, उससे ये डिसाइड हो गई। अब 7th पे सीपी में आप 2.57 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दी। अब जब 7th पे सीपी में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें रैंक पे जवानों का 1,000 उसमें इंक्लूड था, 1,000 अपनी तरफ से दिया था। वो चलो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, हम उस पर नहीं जाते हैं। अब इन्होंने बड़ी चालाकी से इस बात को किया और फिर ये केस चलता रहा। 7th पे सीपीसी में आके बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ और वहां तत्काल उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रावत साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की और रक्षा मंत्रालय ने कोशिश की और मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री तक गया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया था। इसकी खबर मैं दिखाता हूं कि वेतन बढ़ाए जाने की मांग खारिज, सैन्य मुख्यालय ने सरकार से कहा फैसले पर दोबारा विचार करें। यानी सेना मुख्यालय ने कहा दोबारा विचार करिए। सेना ने मिलिट्री सर्विस पे 5,200 बढ़ाकर 10,000 की मांग की थी। 1.12 लाख सैन्य कर्मियों को वेतन बढ़ाए जाने पर सालाना 610 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 610 करोड़ रुपए का खर्च आता था। अब सुनिए खबर। वित्त मंत्रालय ने, किसने? वित्त मंत्रालय ने सेनाओं की लंबे समय से चली आ रही मिलिट्री सर्विस बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बात से सेना में काफी नाराजगी है। सैन्य मुख्यालय ने सरकार से तुरंत अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है और इस फैसले का असर 1.12 लाख सैन्य कर्मियों पर पड़ेगा, और जिनमें आपको 87,646 जेसीयू हैं और इसी के नौसेना वायुसेना के 25,436 अफसर भी शामिल हैं। परिश्रम को सम्मान देने के लिए एमएसपी ने कहा परिश्रम यानी डिफिकल्टीज को, उन्होंने कहा है कि सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सेना की मांग थी कि मासिक पे जो आपका 5,200 उसको 10,000 कर दिया जाए। जेसीओ और समान रैंक वाले नेवी वायुसेना के अफसरों की एमएसपी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। सुन लीजिए दोस्तों, अगर सरकार ये प्रस्ताव मान लेती है तो 610 करोड़ का सालाना है। अभी एमएसपी 2 श्रेणियों में, एक अफसरों के लिए और दूसरी जवान जेसीयू के लिए। 7वें वेतन आयोग ने जेसीयू और जवानों के लिए 5,200 और लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के बीच 15,500 एमएसपी तय की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक आर्मी अफसर ने अपना नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर बताया कि सेना लगातार दबाव बना रही है कि जेसीयू को दी जाने वाली एमएसपी बढ़ाई जाए, क्योंकि वे ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी हैं और वे कमान और नियंत्रण स्तर पर सेना के ढांचे में अहम किरदार निभाते हैं। ऐसे में उन्हें जवानों के बराबर एमएसपी दिया जाना बिल्कुल सही नहीं है।
सूत्र के मुताबिक सेना ने अपनी पूरी ताकत से यह बात रक्षा मंत्रालय के सामने रखी। तीनों सेनाओं के साथ रक्षा मंत्रालय भी इस मांग के पक्ष में था। पिछले साल नवंबर में आर्मी चीफ ने कहा था कि जेएसयू राजपत्रित अधिकारी है। उन्होंने 7 साल पुराने उस नोट को निरस्त कर दिया जिसमें जेएसयू को गैर राजपत्रित अधिकारी कहा गया था। यह जेएसयू के साथ हमेशा चाल रही है और उस चाल का जरा खुलासा हम अभी इस लेटर से करते हैं। अब राजपत्रित अधिकारी का मतलब हम पीबीआर नहीं है, हमारी एक अलग कैटेगरी है। यदि जेएसयू की कैटेगरी है और जेएसयू का मूल वेतन 56,510 या कुछ ऐसा था और उसके हिसाब से उसकी एमएसपी डिसाइड की जाती है। जैसे अफसर की लेफ्टिनेंट से की गई है, जवान की सिपाही से की गई और जेएसयू की नायब सूबेदार से एंट्री पे से की जाती तो 10,500 उसकी लॉजिक थी। इस लॉजिक को लेकर के आगे सेना मुख्यालय और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष गए थे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कैंसिल किया। फिर उन्होंने ये लेटर दिखाया कि ये लेटर गजट नोटिफिकेशन दीजिए। उन्होंने लिखा है डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज, जनरल स्टाफ ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी और सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड सभी को भेजा। यूज ऑफ टर्म्स पीबीआर। क्या पीबीआर कोई टर्म्स है? इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। ये कोई कैटेगरी है, इसको किस तरह निरस्त किया? द एब्रीविएशन अकॉर्डिंग पीबीआर डज नॉट एग्जिस्टिंग इन द स्टाफ ड्यूटीज इन फील्ड अपेंडिक्स सी। Abbreviation in 2006, however, over the period of time incorrect. Usage of terms of PBR has come a practice. It is seen reported by a command headquarter that the acronym PBR is being wrongly used in respect of GSUR. यानी PBR एक गलत शब्द है जिसको जबरदस्ती आपने 2006 में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको MSP बचानी चाहिए थी और MSP को कम इसलिए पीबीआर एक ही कैटेगरी बना दी और ये गेम खेल करके फायदा उठा ले गए। द इशू हैज बीन कंसिडर्ड ऑफ द IHQ. इट हैज बीन डिसाइडेड द एक्रोनिम पीबीआर विल नॉट बी यूज इंस्टेड ऑफ जेएसयू एंड OR टू बी यूज एंड ऑल ऑफिशियल लेटर एंड कम्युनिकेशन। ये एसटी सबके साइन है, लेटर है बिल्कुल 23 दिसंबर 2010 तुरंत निकाल लिया गया था कि इसके नाम से आप गेम खेल रहे हो। पीबीआर कोई वर्ड नहीं है, जेएसयू है, जवान जवान है, अफसर है। 3 कैटेगरी, अफसर, जेएसयू, जवान, और ये कैटेगरी मिलाने की एक साजिश की थी, ये किसी के लिए। अब मामला क्या है? अब मामला है जैसा कि हम जानते हैं आज सुनवाई है 9 अक्टूबर को, पीछे थी 6 सितंबर को। 6 सितंबर में यानी सरकारी एक वकील और मेजर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें 2 वीक का टाइम चाहिए था और उन्होंने जो एफिडेविट जो दिया है उसका टाइम इसलिए मांगा कि हमने स्टडी करना चाहते हैं, यानी इसको खींचना चाह रहे थे, टरकाना चाह रहे थे। तो जज साहब ने 6 तारीख को उनकी मीटिंग कॉल थी, नहीं उस पर सुनवाई। उन्होंने 2 वीक का वैसे भी टाइम ही मिलता क्योंकि वो तैयार नहीं थे, ना तो एक सेना का मेजर साहब जो गया था उसकी पैरवी कर रहे थे, ना ही सरकारी वकील। तो उनके लिए आज का समय दिया है, 9 अक्टूबर है आज, 9 अक्टूबर और 2:30 बजे का कि जी लो आप एफिडेविट पे अपनी पूरी तैयारी करके आ जाना, आज बहस होगी। यानी आज बहस होगी इसके ऊपर जबरदस्त। हमने आपको एमएसपी के बारे में सब कुछ बताया। अब बहस में क्या निकल के आता है आप समझ सकते हो। अभी ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सरकार एमओडी भी इसमें राजी हो जाती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको पहले ही आप समझ सकते हो किक आउट कर चुकी है और कई बार ये मामला गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इंप्लीमेंट होने वाला था 2017-18 तक, ये बिल्कुल मामला बिल्कुल था कि नहीं ये बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस बार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन और जो भी मूवमेंट है, उन्होंने एमएनएस को लेकर के बहुत सारे तथ्य सामने इस तरीके से रख दिए कि कोर्ट को शायद विवश होकर के जेएसयू जवानों के पक्ष में ये न्याय देना होगा। इंतजार करते हैं। आप समझ सकते हो इस प्रजातंत्र में हर कोई ना कोई एक खेल खेलता है, सब लोग कूटनीतिज्ञ हैं, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।